जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कल हमने भगवत गीता का 17 अध्याय शुरू किया था। 3 श्लोक उसके पढ़ लिए थे। चौथे श्लोक से आगे पढ़ेंगे। यजन्ते सात्विकादे वान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। तो ये जो 17 अध्याय है भगवत गीता का, इसका नाम है डिविजन्स ऑफ फेथ, श्रद्धा के अलग अलग प्रकार। तो श्रद्धा के बारे में तो विषय बता रहे थे गीता में। श्रद्धा भी जिस तरह व्यक्ति के अलग अलग गुण रहते हैं, उसी प्रकार गुण के अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। तो ये सत्वगुण का वही व्यक्ति है, उसकी श्रद्धा भी सत्वगुण की तरह होगी। रजोगुण की है तो श्रद्धा रजोगुण की होती है। और इस तरह लोग भगवान की पूजा करने के लिए अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ वो बना लेते हैं। सत्वगुण वाले व्यक्ति होते हैं, वो शास्त्रों के अनुसार उनकी श्रद्धा होती है, शास्त्रों के अनुसार करेगा। रजोगुण तमोगुण वाले अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी नियम बना लेते हैं किसी पूजा करने के, उसका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये है सत्वगुण की श्रद्धा के बारे में बताया गया है। सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं। रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं। तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो जो जिस प्रकार की श्रद्धा होती है वो उसके पास है। सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं के पास जाता है। रजोगुणी यक्ष राक्षस इस तरह जिनसे कुछ लाभ मिलेगा इनके पास जाता है। तमोगुणी वाला व्यक्ति है भूत प्रेत, आंतरिक वाला कार्य करता है। इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ है या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं, वे सामान्यतया देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित है। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ विशेष इच्छा है तो विशेष देवताओं के पास जाते हैं। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, सूर्य देव के पास जाएंगे। विद्या चाहिए, सरस्वती देवी के पास जाएंगे। कुछ पर्टिकुलर देवताओं के पास जाते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी है, वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था। क्योंकि भला हो उस युद्ध का, उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो किसकी पूजा कर रहे थे? हिटलर की। हिटलर से उसका अच्छा। इसी तरह आजकल लोग किसकी पूजा करते हैं? उसने हिटलर की पूजा किया। आजकल के लोग इस तरह किसी की पूजा कर रहे हैं? किसी का आंसर कुछ? मान लो द्वितीय विश्व युद्ध के समय उसने हिटलर की पूजा कर, आज के समय इसी तरह लोग किसी की पूजा करते हैं? क्रिकेटर की पूजा करने लग जाते हैं कोई, कोई बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस, रजनीकांत, तरह अलग अलग किसी व्यक्ति को भगवान बना लेते हैं। पॉलिटिशियन किसी आ, नेता की पूजा करने लग जाते हैं। अच्छा, कि उससे उसको फायदा हो रहा है, वही उनका भगवान है। ये नेता है, ये अगर राजा बनेगा, इसकी सरकार आएगी तो हमारा अच्छा बिजनेस बढ़ेगा, ये हमारा भगवान है। तो उसने हिटलर को वो बनाया था। तो इसी तरह जो जो जिसकी जो श्रद्धा होती है, उसको वो भगवान बना लेते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति को रावण को बना दिया। रावण के ऊपर उसने पुस्तक लिखा, रावण को हीरो बना दिया। जिस व्यक्ति ने हिटलर की पूजा कर रहा था, क्योंकि उस युद्ध के समय उसने काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं, वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। किसी की भी पूजा करें, हमें एक जैसा फल मिलेगा। किसी को ईश्वर के समान चुन लेते हैं। लोगों ने हिरण्यकशिपु को भगवान बना लिया था, और हिरण्यकशिपु को भगवान बना के वो उसको पूजा करने लग गए थे।
यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी हैं, अंधकार में है, वो प्रेतों की पूजा करते हैं। तो रजोगुणी तो किसी को भी भगवान बना लेते हैं, जिससे जिससे उसका फायदा निकल रहा है उसको भगवान बना लेंगे, उसकी पूजा करेंगे। तमोगुणी व्यक्ति तो घोर अंधकार में होते हैं, वे भूत प्रेत की पूजा करने लग जाते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में पूज, भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है क्योंकि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है, तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की पूजा नहीं है। अपनी उनकी जैसी श्रद्धा है कि श्रद्धा के अनुसार उन्होंने अपने श्रद्धा के कोई ऑब्जेक्ट बना लिए हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। तो भूत की, प्रेत की, तांत्रिक पूजा कर रहे हैं। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शाब्दितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है, जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त करते हैं, वे ही भगवान की पूजा करते हैं। इसमें शुरू में आता है कि सत्वगुण वाले देवताओं की पूजा करते हैं, और जब जैसे जैसे उनका सत्वगुण शुद्ध होता जाता है, शुद्ध सत्वगुण की ओर अग्रसर होते हैं, तो वो फिर वासुदेव की पूजा करते हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शाब्दितम। तो वसुदेव भगवान कृष्ण की, विष्णु की पूजा करने लगते हैं। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं, और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतिकृत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप, तब वे कभी कभी पांच देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य है। इस तरह निराकारवादी भी पूजा करते हैं, सतोगुण में रहते हैं और कुछ देवताओं को पूजा करते हैं, लेकिन वो जो परम है, सुप्रीम है, उसको निराकार मानते हैं कि जो सबसे श्रेष्ठ है वो निराकार है, और उससे ये पांच अलग अलग उसके रूप हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। तो प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जाता है। तो जो दिव्य प्रकृति में है, शुद्ध सात्विक शुद्ध में है, शुद्ध शुद्ध सत्वगुण में है, उनकी अगर हम संगति करते हैं, अच्छे भक्तों की संगति करते हैं, अच्छे लोगों की संगति करते हैं जो उच्च गुण में है, तो व्यक्ति भी उच्च गुण में आ जाता है। जिस तरह अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में है, लेकिन वो चार मित्रों के साथ रहता है, वो चारों सत्वगुण में है, जिसका तमोगुण कम हो जाएगा धीरे धीरे, ये भी सत्वगुण में आने लगेगा, तो भी सुबह जल्दी जागने लगेगा, सत्वगुण के क्रियाकलाप करने लगेगा। लेकिन अगर कोई आ, सत्वगुण का व्यक्ति है, चार तमोगुण के लोगों के साथ रहता है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो चार तमोगुण के लोगों के साथ रहने के कारण उसका भी आ, उसका भी तमोगुण वो कम हो जाएगा, और इनका सत्वगुण बढ़ जाएगा। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः, दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विताः, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः, माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है, जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो ये अभी अपनी तपस्या, अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ लोग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अपनी कल्पना के अनुसार वो कुछ
पद्धति बना लेगी, चलो मैं ये करूंगा इससे पूजा होगी। तो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो तपस्या कैसी है? शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं। कठोर तपस्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं दिया है, लेकिन वो इस तरह की कुछ तपस्या करना शुरू कर देते हैं। हड़ताल पे बैठ जाते हैं, बोले हम निरा बिना कुछ खाएंगे, बिना कुछ पिएंगे, कठोर तपस्या करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। इस तरह कुछ तपस्या कर लेते हैं, जो शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं है। जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है, जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो इस तरह अपनी मनगढ़ंत कल्पना के अनुसार कुछ तपस्या करना, वो आसुरी का आती है, शास्त्रों के विरुद्ध है वो। और इस तरह की तपस्या करने से हृदय में स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरण, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से तथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। है ना? राजनीतिक कारणों से उपवास करना, क्योंकि राजनीतिक कारण से उपवास करना ये शास्त्रों में नहीं है, लेकिन आजकल कुछ सालों से इस तरह शुरू हो गया है, लोग राजनीतिक किसी इश्यू को लेके उपवास पे हो जाते हैं। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की सोचती है। तो उपवास करने का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक उन्नति, राजनीतिक इच्छा पूरी करना नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध है और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। इस तरह कल या परसों बताया था कि कोई अगर सोचे कि चलो नया साल आया है, 1 जनवरी है, मैं आज पूरा निर्जला व्रत रखता हूँ, तो पूरा 1 जनवरी को पहले साल की शुरुआत बिना कुछ खाए पिए निर्जला व्रत करके रखता है, तो इससे किसको लाभ मिलेगा? किया, तो इस तरह निर्जला व्रत किया उसने अपनी गणना के अनुसार कि चलो 1 जनवरी को मैं करूंगा। लेकिन ये अगर निर्जला एकादशी के दिन करता तो फायदा हो, वो एकादशी शुभ दिन है, लेकिन ये तो शुभ दिन नहीं है। ऐसे अवैध उपवास, तो ये वैध नहीं है, अवैध उपवास, इलीगल फास्टिंग, या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। तो जिस दिन अ, जो करना चाहिए, जब जो आवश्यकता है तभी करना चाहिए, उसी दिन फास्टिंग करेंगे तो लाभ होगा। मान लो अ, किसी की किसी की कल परीक्षा है, तो आज वो अगर पूरा 24 घंटे में से 15 घंटे पढ़ता है तो उसको कल लाभ मिलेगा कि कल परीक्षा है, आज पढ़ा। लेकिन परीक्षा के बाद नेक्स्ट दिन, मतलब आज जिसका पेपर है उसके एक दिन पहले नहीं पढ़ा, लेकिन परीक्षा के नेक्स्ट दिन अगर वो 20 घंटे पढ़ेगा तो उससे कुछ लाभ होगा, क्योंकि परीक्षा तो एक दिन पहले चली गई। तो समय उचित नहीं है। समय काल परिस्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए, और वो शास्त्रों में दिया है उसके अनुसार होना चाहिए। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु तथा विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतसः शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो इसी स्थिति में नहीं है, वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी अपनी विधि है तपस्या की, खुद निर्माण किया है, ये करने से तपस्या होगा। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए। जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है, भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं
फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। यहाँ पे बताया था कि 16 अध्याय होता है कि ऐसे लोग जो है इस तरह कार्य करते हैं, उनका अगला जन्म भी कहाँ होगा? असुर के घर परिवार में जन्म होगा। इस छठे अध्याय में बताया था गीता के कि अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, उसकी भक्ति अधूरी भी रह जाती है, तो उसका जन्म फिर से भक्त के घर में। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु या उनका उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भव बंधन से छूटकर अंततो गत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। इस तरह लोगों को, क्योंकि उनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, वो इस तरह क्यों कर रहे हैं? अपनी विधि से, अपने मन की कल्पना के अनुसार क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। तो अगर उन्हें कोई अच्छा गुरु मिल रहा है, सही मार्गदर्शन मिलता है, तो ज्ञान जब आता है तो वो शास्त्रों के अनुसार कार्य करने लगेंगे, और फिर वो उसी कार्य के द्वारा भव बंधन से छूट जाएंगे। मतलब अभी वो बहुत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो शास्त्रों के विरुद्ध है, इसीलिए उससे कोई उन्हें कोई फल नहीं मिल रहा है। लेकिन जब वो उसी के शास्त्रों के अनुसार करने लगेंगे, यही मार्गदर्शन में, तो उन्हें उसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो कल से हम 7 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया है कि जो आहार हम करते हैं, वो भी सात 3 गुण में होता है। जो हम भोजन करते हैं, तो वो 3 गुण में है। और सत्वगुण का भोजन होता है, रजोगुण का, तमोगुण का। तो जिस तरह हम भोजन करते हैं, उस तरह की प्रकृति हो जाती है, उस तरह का वो होता है, उस तरह का गुण हमारे हृदय में आ जाते हैं, इस प्रकृति में आ जाते हैं। तो 3 प्रकार के आहार होते हैं: सत्वगुण का आहार, रजोगुण का आहार, और तमोगुण का आहार। ये वाला श्लोक पढ़ लेते हैं, बाकी सत्वगुण के आहार से कल पढ़ेंगे। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञ दान तपस्तानम तेषां भेदम मम शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के तीनों के अनुसार ही 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी है। तो इससे पहले श्रद्धा पूजा के बारे में बताया, अभी भगवान भोजन के बारे में बताएंगे, और इसके बाद वाले श्लोक में 3 प्रकार के यज्ञ बताएंगे, 3 प्रकार की तपस्या बताएंगे, 3 प्रकार का दान भी बताएंगे। प्रकृति के विभिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या तथा दान में भेद होते हैं। ये सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए, तो सब अलग अलग गुण में होते हैं। तो दान करना भी अलग होता है। आपने एक व्यक्ति को दान किया, उस दान से उसने एक शराब की बोतल खरीदी और शराब पी ली, तो ये दान सत्वगुण का दान नहीं है, ये रजत तमोगुण का दान हुआ। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते, वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य को चाहे जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते हैं। 8 नंबर श्लोक, इसमें 3 प्रकार का सत्वगुण का भोजन के बारे में बताया गया है। 9 नंबर में रजोगुण का भोजन, और 10 नंबर में तमोगुण का भोजन। तो ये तीनों श्लोक हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम